नमस्कार दोस्तों, बड़ा सोचो और दूर का सोचो, क्योंकि किसी एक आइडिया पे किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ये कहना था देश के जाने माने सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी का। तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 ईस्वी के गुजरात के एक छोटे से गांव चोरबाड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद्र अंबानी था। बचपन में ही फैमिली की आर्थिक सिचुएशन ठीक ना होने के कारण 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद छोटे मोटे काम करने की शुरुआत कर दी और मात्र 17 साल की उम्र में सन 1949 ईस्वी में अपने भाई के पास यमन चले गए और वहां पर उन्होंने 300 रुपये प्रति माह पेट्रोल पंप पे काम करने की शुरुआत की। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए कंपनी ने उन्हें मैनेजर के पद पर रख दिया। तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के यमन के किस्से काफ़ी फेमस है। पहला किस्सा, रिसर्च में उन्हें पता चला कि यमन में जो सिक्के यूज होते हैं उसमें जो चांदी की कीमत है वो पैसों से कई गुना ज़्यादा थी और इसका फ़ायदा धीरूभाई अंबानी ने उठाया और इस सिक्कों को गलाकर लंदन के एक मार्केट में बेचा। उसमें उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुई। दूसरा, जब धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो पेट्रोल पंप के पास एक होटल थी जहाँ पे चाय 25 पैसे की मिलती थी और उस पेट्रोल पंप से एक दूर एक होटल थी जहाँ पर चाय 1 रुपये की मिलती थी और धीरूभाई अंबानी उस 1 रुपये वाले होटल में चाय पीने के लिए जाते थे। जब लोग हैरान होकर उनसे पूछे तो धीरूभाई अंबानी का कुछ जवाब कुछ ऐसा था कि वहाँ पर तरह तरह के बिजनेसमैन आते हैं और वह इसी बिजनेस को सीखने के लिए वहाँ पर चाय पीने जाते थे। उनका तीसरा किस्सा, जब धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो वहाँ पर काफ़ी सारे खिलौने वाले बेचने के लिए आते थे। एक खिलौने वाले से धीरूभाई अंबानी ने पूछा कि ये खिलौने कितने का है, तो खिलौने वाला बोलता है कि जी ये 100 रुपये का है। तो धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि मुझे ये खिलौना खरीदना नहीं है, मुझे भी बेचना है। हमारे जो बचे 3 घंटे टाइम है, मैं भी उसमें खिलौना बेचना चाहता हूँ। तो खिलौने वाले और धीरूभाई अंबानी में बातचीत हुई। फिर खिलौने वाला धीरूभाई अंबानी को उस होलसेलर के पास ले जाता है जहाँ से वह खिलौना खरीदता था। अब होलसेलर वाला भी धीरूभाई अंबानी को सेम रेट बोलता है कि 70 रुपये पर खिलौने लगेंगे। फिर धीरूभाई अंबानी बोलते हैं कि मुझे एक खिलौने नहीं खरीदना है, मैं 100 से ज़्यादा खिलौने हर दिन खरीदूंगा। तो होलसेलर वाला बोलता है तो ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं आपको 50 रुपये पर खिलौने दे दूंगा। तो धीरूभाई अंबानी बोलते हैं कि कल मैं 10-12 लोगों के साथ आऊँगा, आप उन्हें 70 रुपये के अकॉर्डिंग खिलौने दे देना और बचे हुए जो 20 रुपये है मैं आपसे बाद में ले लूँगा। तो होलसेलर वाला बोलता है ठीक है। अब धीरूभाई अंबानी उस पेट्रोल पंप पे जाते हैं जहाँ पर 10-12 वर्कर काम कर रहे थे और उन लोगों को बोलते हैं कि हम लोग की इनकम तो इस जगह से आ ही रही है, क्यों ना जो हमारे पास जो बचे हुए समय है उसमें हम पेट्रोल पंप पर और रेड लाइट पे खिलौने बेचें। तो बाकी सारे वर्कर हैं वो बोलते कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब उसमें से 10 व्यक्ति धीरूभाई अंबानी के साथ चले जाते हैं उस होलसेलर पे। अब हर व्यक्ति 10 खिलौने खरीदता है और एक खिलौने पर 30 रुपये की बचत हुई, तो एक व्यक्ति को 10 खिलौने पर 300 रुपये की कमाई हुई। लेकिन धीरूभाई अंबानी एक दिन में 100 खिलौने बेचते हैं तो उनकी कमाई 2000 रुपये की हो गई। इस बिजनेस माइंडसेट के थे दोस्तों धीरूभाई अंबानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।